नमस्कार। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व है और करवा चौथ से जुड़े कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं। पहला सवाल यह आया है कि यदि सूतक हो, पीरियड हो, तो क्या ऐसे में करवा चौथ का व्रत होगा अथवा नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि किन्हीं कारणों से करवा चौथ का व्रत नहीं कर पा रहे हों तो क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि करवा चौथ का व्रत सौभाग्य का प्रतीक है और यह हर स्थिति में होगा, चाहे सूतक हो चाहे पीरियड हो। अंतर केवल इतना है कि आप मूर्तियों को स्पर्श नहीं करेंगे, पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करेंगे और जिस तरह हम ऐसी स्थिति में अन्य पूजाएं करते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति इसमें होगी। छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ कि आमतौर पर चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता, लेकिन साक्षात भगवान गणपति जी ने ये व्यवस्था दी कि करवा चौथ यानी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना कोई पाप नहीं है, पुण्य है। ये अक्षत सुहाग का प्रतीक है। इसलिए जब भगवान गणपति जी ने ये व्यवस्था दे दी तो हम क्यों अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। अब दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ कि जिनके यहाँ सूतक लगा है, करवा चौथ से कुछ समय पहले दुर्भाग्यवश उनके यहाँ कोई निधन हुआ है, तो वह मृत्यु के बाद के जो कर्म कांड हैं, तेरहवीं हैं, उठावनी हैं, इसको यथासंभव वो एक दिन में पूरा कर सकते हैं। वहाँ कोई बाधा नहीं है किसी तरीके की और करवा चौथ का व्रत और त्यौहार पहले की तरह हो सकता है। यदि करवा चौथ से एक दिन पहले कोई दुर्घटना हो जाती है इसी तरीके की, तब आप उस दिन कर सकते हैं। और यहाँ मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे कहने के लिए मैं विवश भी हूँ कि यदि प्रभु की माया से कोई घटना करवा चौथ के दिन हो जाती है, इसी तरीके की सूतक लगने की, तब भी आप सेम डे कर सकते हैं सारे काम गंगा जी पे। और ऐसी स्थिति में आप व्रत तो कीजिए, क्योंकि जब कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो मन बहुत अशांत होता है। लेकिन व्रत की आन मत करिए, व्रत हम कीजिएगा। रही बात पीरियड की, तो ऐसी स्थिति में आपके निमित्त कोई भी जल चंद्रमा को दे सकते हैं। वायना भी आपके निमित्त आपकी सास, आपकी बहन, आपकी ननद कोई भी कर सकती है। और यदि कोई भी ना हो तब क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप सूखे चावल लीजिए और सूखे चावल से आप जो है वो सूखा अनाज, क्योंकि वो तो बनेगा नहीं कुछ, तो सूखे अनाज, फल, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप ऊपर से केवल छोड़कर
और ज़मीन पर छोड़ दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। और आपके पतिदेव भी आपकी तरफ से चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, कोई बुराई दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अब दूसरी स्थिति कैसे बताते हैं कि यदि किन्हीं कारणों से आपका मन नहीं मानता कि साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब आप शुद्ध हो जाए पूरा, तब आप कर दीजिए, किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यदि चतुर्थी में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी सोमवार को या शुक्रवार को, नोट कर लीजिए, सोमवार या शुक्रवार को आप इसी तरह आप व्रत कर सकते हैं और वायना निकाल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। भगवान से बस आपको ये प्रार्थना करनी है कि भाई जो परिस्थितियां रहीं उनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, उस व्रत की हम पूर्ति जो है वो कर रहे हैं, इसको कृपया हमारा स्वीकार कीजिए। अब महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ कि मैंने जो पहले अपनी वीडियो में, इसी वीडियो में कहा है कि व्रत आपका अवश्य होगा, व्रत निषेध नहीं है। मानसिक रूप से आप सब काम कर सकते हैं, आप कथा भी सुन सकती हैं, ठीक, आपकी संगी सहेली ये सब चीज़ें आपके निमित्त कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि पूजा को आप स्पर्श मत कीजिए, ठीक है। बाकी सभी कार्य आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूर्यकांत द्विवेदी का अनुरोध करता हूं आपसे कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।